इस सवाल में कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कहने का ये है कि कोई दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 28 यानी यदि उनको जोड़ा जाएगा तो 28 आएगा और उन संख्याओं की गुणा की जाएगी तो 182 होगा। पर वो संख्याएं क्या है नहीं पता, वही संख्याएं जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, जो दो संख्याएं नहीं ज्ञात है उनको मानना। पहले माना पहली संख्या बराबर x। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, जब दो संख्याओं का योग 28 है, अब उसमें से एक x है, इस x की जगह मान लो कि एक 10 है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी 18 होगी। तभी तो दोनों को जोड़ के 28 आएगा। संख्या इस तरह से होंगी कि उन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 28 आएगा। तो अगर योग 28 आ रहा है, इसका मतलब एक अगर 10 है तो दूसरी 18 होगी। क्यों? क्योंकि 28 में से जो एक है उसको घटा दो, दूसरी वाली निकल आएगी। बात समझ आ गई? अगर एक 20 है तो 28 में से जो है 20 घटा दो, दूसरी वाली निकल के आ जाएगी। 28 में 20 या 8, मतलब दूसरी वाली 8 होगी, एक 20 और एक 8, दोनों को जोड़ दोगे 28 आ जाएगा। तो जब वहां पे घटा रहे हैं तो यहाँ भी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 28 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें से x घटा दे रहे हैं, पर x का मान अभी नहीं है, वो लास्ट में निकल के आ जाएगा। तो जो भी निकल के आएगा x का मान 5, 6, 10, 15, 20 जो भी निकल के आएगा वो यहाँ रख देना, इसको घटा देना, दूसरी संख्या आ जाएगी। और जो x का मान आएगा वो यहाँ रखना, वो पहली हो जाएगी। दोनों को जोड़ के चेक कर लेना 28 हो रहा है या नहीं, पता लग जाएगा आंसर सही है या गलत है। अब आगे देखो, ये योग का तो हम यूज कर चुके, सवाल में जो चीजें दी होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो 28 का इस्तेमाल तो हम कर चुके दूसरी संख्या ज्ञात करने में। अब आगे क्या बचा है, गुणनफल। ये गुणनफल किनका है, उन्हीं दो संख्याओं का। तो इसको लिखोगे, गुणनफल है 182। अब ये गुणनफल किनका है, उन दो संख्याओं का। तो वो दो संख्याएं क्या है, एक ये है और एक ये है, तो इनका गुणनफल यानी इनकी गुणा कर दो, और बराबर में 182। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो गुणा में x लगा है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर गुणा में कोई संख्या लगी होती है तो उसकी ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से गुणा होती है। तो इस x की 28 से भी गुणा होगी, 28x। इस x की x से भी गुणा होगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि ये माइनस था, बराबर में 182। अब ये द्विघात समीकरण बन रही है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहला नंबर कभी भी माइनस में नहीं होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस ही रखते हैं। तो इसको इधर ले जाओ, सभी नंबर को जब इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, जीरो। ये एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस का, ये 28x इधर आएगा तो माइनस का, और ये 182 तो बराबर के इधर पहले से ही था प्लस का। ठीक है, अब ये सारा नंबर इधर रख दो, जीरो को इधर लिख दो। और यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि पूरी संख्या इधर आई है और इधर की पूरी संख्या उधर गई है। जब पूरी संख्या इधर से उधर ट्रांसफर होती है तो साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज तब होता है जब एक या दो या तीन, मतलब कुछ संख्या इधर से उधर जाए, तब साइन चेंज होगा। पूरी टर्म इधर से उठ के इधर चली जाए, उधर की पूरी टर्म इधर आए, तो ऐसी स्थिति में साइन परिवर्तित मत करना। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, और पहले वाली संख्या में भी एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा, ना कि एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ जो गुणा में नंबर लगा हो, पर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा, वन, यानी एक। तो 182 एकम 182 गुणा करने पर 182, और ये लास्ट वाला चिन्ह देखना, इसमें दो चिन्ह होते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, प्लस, यानी जोड़ने पर कितना लाना है, 28। अब दो बातें दिमाग में बैठा लो, 182 एकम 182, यानी गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 28 लाना है। ऐसी दो संख्याएं हमें चाहिए। तो पहले 182 के फैक्टर करना,
ये लास्ट में 2 यानी सम संख्या सम, तो 2 से कट जाएगी। 2 ने 18, 2 एकम 2। अब ये हो गया 91। 3 से भी नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है, लास्ट में 1 है, तो विषम संख्या विषम से ही कटेगी। सम से तो देखना मत, सम मतलब 2 4 6 8 10, इनसे नहीं कटेगी, किसी विषम से ही कटेगी। पहले 3 से देखोगे, 3 तिया 9, फिर 1 रह जाएगा। 3 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 7 से देखोगे, 7 एकम 7, 2 बचा 2 और 1 21, 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13। अब यहाँ देखो, 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक सही कटा ना, 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 तिया 21, ठीक। अब यहाँ 7 दूनी 14, 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। पर हमें कितना लाना है? 28 तो आया नहीं है। इसके बाद आगे देखो, कोई दूसरी कंडीशन बन रही है क्या? 13 दूनी कर दें तो 26 हो जाएगा, तभी भी नहीं आएगा। 7 की गुणा 13 से कर दी तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसके फैक्टर तो जो है नहीं बन रहे हैं। अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो इसमें द्विघाती सूत्र लगा देना। तो फिर इसका क्या करते हैं, इसमें द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र के लिए पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है। और बी का मान -28 और सी की वैल्यू 182। ठीक है, तो ये ए बी और सी के मान निकल कर आ गए। इसके बाद द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाओगे और उससे इसको करोगे। द्विघाती सूत्र से जब भी किसी सवाल के गुणनखंड ना हो तो वहां पे द्विघाती सूत्र ही लगाना। x बराबर, इधर x लिखना, जो सवाल में गुणन जो तुमने माना था x, यानी सवाल जिस भी वेरिएबल में दे रखा हो, x है ना सब में, तो इधर x लिखना। अगर सवाल पूरा बाई में होता तो यहाँ बाई लिखते, जेड में होता जेड, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उसी का मान हमें निकालना है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र का सूत्र। ठीक है, यहाँ मान लगाओ, माइनस बी का मान कितना है, ये यहाँ निकाला है -28, और माइनस यहाँ पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू -28, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान 182। ठीक, तो यहाँ 4ac और इनके बीच में गुणा लगा देंगे, बटे में 2a, का मान 1 है, पीछे दे रखा है। x बराबर ये 28 प्लस माइनस, अब 28 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 28 स्क्वायर मतलब 28 की 28 से गुणा, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 6 और 2 8, 5 और 2 7, कहने का अर्थ 784 माइनस 4 एकम 4, फिर 4 की गुणा 182 से, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, बटे में 2 एकम 2, 28 प्लस माइनस 784 में से 728 को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 गया 5 और 7 में 7 जाएगा तो 0, बटे में 2। अब यहाँ देखो, 56 के गुणनखंड कर लेना, यानी फैक्टर कर लो इसके, तो 2 से कट जाएगा सम संख्या, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौक
8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ये दो का जोड़ा बन चुका है, तो इस दो को बाहर निकाल देंगे, जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाता है अंडर रूट में, और बाकी ये दो बच गए, 2 और 7, तो 7 दूनी 14, ये बटे में रहेगा, और बटे में है 2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखो क्या करना है। यहाँ हमारे पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू क्यों है, देखो इसमें स्पष्ट दिख रहा है 28 प्लस माइनस, 28 प्लस माइनस, तो ये 28 प्लस 2 अंडर रूट 14 एक वैल्यू होगी, और 28 माइनस अंडर रूट 14 बटे में 2 वो है ही। वो दूसरी, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की, और उसके बाद जो है मान निकल कर आएगा। तो पहले यहाँ पे इस तरह से लिखना, प्लस वैल्यू लेने पर, जब प्लस वैल्यू लेंगे तो x बराबर 28 प्लस 2 अंडर रूट 14, ध्यान से देखना, बटे में 2, ऊपर 28 और 2, ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये पूरी टर्म, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 28 में से 2 कॉमन आएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है दरअसल भाग करना, 2 से 28 को भाग करो तो यहाँ कितना बचेगा पता लगेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 2 कॉमन आ चुका, तो यहाँ बचा अंडर रूट 14 बटे में 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, x बराबर 14 प्लस अंडर रूट 14, ये x का मान आ गया। द्विघात समीकरण में x के दो मान निकलते हैं, एक ये निकल गया, दूसरा मान बिल्कुल ठीक इसी तरह से, जब यहाँ प्लस वैल्यू की जगह पे माइनस वैल्यू लेंगे तो दूसरा बिल्कुल इसी तरह आएगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो इसी प्रकार ऐसे ही लिख दिया जाएगा, उसको सॉल्व ना करके मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, x बराबर 14 माइनस अंडर रूट 14, ये दोनों मान निकल के आ गए, पर हमसे ये दो मान नहीं पूछे गए थे, वो दो संख्याएं क्या होंगी वो ज्ञात करनी थी। अतः लास्ट में लिखना, अतः पहली संख्या क्या थी, x, x का मान कितना, कोई भी एक ले लो, ये दो मान आए थे, इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया तो यही लेना है, ये वाला भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 28 माइनस एक्स, ये दिख रहा है ना, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ इससे देखिए, ये 28 माइनस, ये x है, x का मान कितना है, ये वाला लिया था हमने। बस इतना ध्यान रखना कि पहली बार में जो x का मान यहाँ लिखोगे, दोबारा में x का मान यहाँ पे लेना वही, गलती से भी ये दूसरा वाला फिर मत लेना। मतलब एक बात दिमाग में बैठा लेना कि ये वाला मान ले रहे हो तो दोनों जगह पे यही लगाना, ऐसा मत करना एक जगह ये लगा दो और एक जगह ये लगा दो, तब सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये लगाना है तो दोनों जगह पे ये लगाना, और ये लगाना है तो ये दोनों जगह पे लगाना। 14 माइनस, मान क्या था, 14 प्लस अंडर रूट 14। अब इसको जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका साइन परिवर्तित होगा, मैं यहीं पे साइन इसका बदल दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस का 14 और माइनस का अंडर रूट 14, इसको घटा दो, 28 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 28 में 14 घट गया, 14 माइनस अंडर रूट 14, ये होंगी दो संख्याएं, पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी। अब आंसर की अगर संतुष्टि करना चाह रहे हो तो देखो, पहली संख्या कितनी है, 14 प्लस अंडर रूट 14, और दूसरी क्या है, 14 माइनस अंडर रूट 14, जिनका योग 28 है। तो ये दोनों संख्याएं हैं, इनका जब हम योग करेंगे, ये प्लस कर दिया ना मैंने यहाँ पे योग, अब इन दोनों का योग 28 आना चाहिए, अगर 28 आ रहा है तब तो सवाल सही है, अन्यथा सवाल गलत है। तो ये अंडर रूट 14 प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये 14 प्लस 14 कितना हो गया, 28। बात समझ आ गई।
और इसी तरह इसका गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं को इस तरह से लिखना और इनकी गुणा भी कर देना। गुणा भी बता देता हूँ। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 और अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। और 196 में से 14 घटाओगे तो 182 बचेगा। तो गुणनफल भी कितना आ रहा है? 182। ठीक है, ये इसको हटा दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बात समझ में? नोट करो इसको।